बच्चे हम लोग बात कर रहे थे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की। लास्ट क्लास में मैं स्टामेन के बारे में बहुत सारी बातें आपको बताया था। स्टामेन में कोहेशन की बात किया था, एडहेशन की बात किया था। आज बच्चे स्टामेन में लेंथ के बेसिस पे डिफरेंट टाइप के स्टामेन की बात करते हैं, है ना। अगर हम बात करते हैं स्टामेन की, तो स्टामेन के डिफरेंट लेंथ के बेसिस पे हम बात करते हैं, है ना, देखने की कोशिश करते हैं। दो तरह का स्टामेन देखने को मिलता है। पहले कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डाइडायनेमिक्स कंडीशन और दूसरे को बोलते हैं टेट्राडायनेमिक्स कंडीशन। अच्छा, सिंपल सा है, बहुत कॉम्प्लेक्स है नहीं, एकदम सिंपल सी चीजें हैं। क्या डाइडायनेमिक्स कंडीशन क्या बोलेंगे? चार स्टामेन आपको दिख रहा है, ये अंदर का दो दिख रहा है, ये अंदर की ओर टू है और बाहर की ओर दो आपको दिख रहा है। चार स्टामेन दिखा। इस एंडोशियम में स्टामेन कितने हैं? चार। सर दो कैसा दिख रहा है? दो स्मॉल दिख रहा है और दो कैसा दिख रहा है? लार्ज दिख रहा है। तो लार्ज है क्या? अरे भाई फिलामेंट का लेंथ है ना, तो फिलामेंट का लेंथ जो है दो लार्ज है और दो कैसा है? स्मॉल। आउट ऑफ फोर स्टामेन टू आर लॉन्ग एंड टू आर शॉर्ट। इस कंडीशन का नाम देते हैं क्या? इस कंडीशन का नाम देते हैं डायडायनेमिक्स कंडीशन। एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? साल्विया प्लांट हो जाएगा और ऑस्मियम प्लांट हो जाएगा। साल्विया और ऑस्मियम। अगले पॉइंट पे जाइएगा। अगला कंडीशन हम लोग को देखने को मिलता है टेट्राडायनेमिक्स। भाई टेट्राडायनेमिक्स में क्या है? 6 स्टामेन दिखेगा, जिसमें से बाहर की ओर आपको 2 दिखेगा, है ना, और अंदर की ओर 4 दिखेगा। इन दोनों को आउटर 2 स्टामेन बोल लीजिएगा। कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं ताकि आपको आराम से दिख सके। यहां पे ये वाला स्टामेन और यहां पे ये वाला स्टामेन, ये दोनों कैसा बोल लीजिएगा? ये स्मॉल स्टामेन बोल लीजिएगा। स्टामेन क्या स्मॉल होगा भाई? फिलामेंट स्मॉल होगा। अच्छा, अब ये 4 जो आपको बाहर की अंदर की ओर दिख रहा है, ये 4 जो अंदर की ओर दिख रहा था, इनको आप क्या बोल लीजिएगा? लार्ज पार्ट बोल लीजिएगा। लार्ज बोल लीजिएगा, लार्ज फिलामेंट, है ना। तो बाहर की ओर 2 हुआ जो स्मॉल हुआ, अंदर की ओर जो 4 हुआ वो क्या बोल लीजिएगा? लार्ज हो जाएगा। सुनिए, आउट ऑफ 6 स्टामेन 4 आर इनर एंड लॉन्ग। देखिए ना, 4 अंदर की ओर है, वो कैसा है? लॉन्ग है, और 2 जो है आउटर साइड में, ये कैसा है? शॉर्ट। 2 शॉर्टर है। एग्जाम्पल की बात कीजिएगा, मस्टर्ड की बात कर ले सकते हैं, रेडिश की बात कर ले सकते हैं और टर्निप की बात कर लीजिएगा। तो यहां पे ये सारे एग्जाम्पल। सर डायडायनेमिक्स कंडीशन का एग्जाम्पल था साल्विया और ऑस्मियम, और टेट्राडायनेमिक्स का आपको मस्टर्ड। मस्टर्ड कौन से फैमिली से बिलोंग करता है? तो बोल लीजिएगा ब्रासिकेसी फैमिली। ब्रासिकेसी फैमिली। तो ब्रासिकेसी फैमिली बोल लीजिएगा, या इसी का नाम देते हैं क्रूसिफेरी फैमिली। मस्टर्ड में या ब्रासिकेसी फैमिली में, या बोल लीजिएगा कौन सा स्टामेन देखने को मिलता है? टेट्राडायनेमिक्स। रेडिश भी किसका एग्जांपल है? इसी ब्रासिकेसी का ही एग्जांपल है। टर्निप भी इसी का एग्जांपल है। अगले पॉइंट पे जाते हैं। तो याद रखना आपको, ब्रासिकेसी फैमिली में, ब्रासिकेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा टेट्राडायनेमिक्स कंडीशन ऑफ फ्लावर। फ्लावर नहीं, एंडोशियम, है ना। अब अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, गाइनोशियम की बात करते हैं। गाइनोशियम के बारे में कुछ भी अभी तक नहीं बताए थे। तो गाइनोशियम फ्लावर का वो स्ट्रक्चर है जो किसको रिप्रेजेंट करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को, है ना। तो गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड मेड अप ऑफ 1 और मोर कार्पेल। गाइनोशियम की बात कीजिएगा तो एक या एक से ज्यादा कार्पेल से मिलकर बना हुआ हो सकता है, ठीक है। अ कार्पेल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, नेमली स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अगर कार्पेल की बात करते हैं तो यहां पे कुछ इस तरह से कार्पेल देखने को मिलेगा। कार्पेल में ये जो ब्रॉड पोर्शन दिख रहा है, इस ब्रॉड पोर्शन का नाम क्या दे दीजिएगा? इस ब्रॉड पोर्शन का नाम दे दीजिएगा बच्चे आप, जस्ट वेट, इस ब्रॉड पोर्शन का नाम दे दीजिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। आइए फिर से डायग्राम बना दे रहा हूं। गाइनोशियम की बात कीजिएगा। गाइनोशियम में एक कार्पेल की बात कर रहे हैं। यहां पे ब्रॉड पोर्शन जो दिखा, ये इसको बोल लीजिएगा स्टिग्मा। स्टिग्मा बोल लीजिएगा।
ये इस वाले पोर्शन का नाम स्टाइल दे दीजिएगा, स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, और सबसे नीचे वाला जो पोर्शन है ये क्या है, ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। डन, तीनों पोर्शन हो गया, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी तीनों पोर्शन हो गया। ओवरी के अंदर में क्या देखने को मिलेगा, ओवरी के अंदर में आपको ओव्यूल देखने को मिलेगा, ये ओव्यूल देखने को मिल रहा था, ये ओव्यूल इस तरह से अटैच हो सकता है। डन, तो कार्पेल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, कौन कौन सा पार्ट आया, सबसे पहला पार्ट आया स्टिग्मा, ये वाला हो गया पहला पार्ट, दूसरा पार्ट आया बच्चे स्टाइल, ये वाला दूसरा पार्ट हो गया स्टाइल, और तीसरी पार्ट की बात कर लेते तो तीसरा पार्ट कौन सा है, ओवरी, यहां पे हम बात कर लिए, तीसरा पार्ट देखने को मिला ओवरी। अब कार्पेल मोनोकार्पेलरी कंडीशन करने का मतलब अगर गाइनोशियम में मात्र एक कार्पेल है, व्हेन गाइनोशियम इज मेड अप ऑफ ओनली वन कार्पेल, गाइनोशियम मात्र एक कार्पेल से बना हुआ तो इसको क्या बोल लीजिएगा, मोनोकार्पेलरी कंडीशन। और अगर गाइनोशियम एक से ज्यादा कार्पेल का बना हुआ तो इसको क्या बोल लीजिएगा, मल्टीकार्पेलरी या पॉलीकार्पेलरी। देखिए ना, इसको बोल दिए पॉलीकार्पेलरी कंडीशन या मल्टीकार्पेलरी। मल्टी करने का मतलब एक से ज्यादा, पॉली करने का मतलब एक से ज्यादा, और कार्पेल करने का तो मतलब ही था क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसको हम कार्पेल से रिप्रेजेंट कर रहे थे या पूरे वर्ल्ड को गाइनोशियम बोल रहे थे, तो गाइनोशियम में अगर एक ही यूनिट है, एक ही कार्पेल है, एक ही पिस्टिल है, देन आप इसका क्या नाम दे दीजिएगा, इसका नाम दे दीजिएगा मोनोकार्पेलरी। और एक से ज्यादा है, मल्टी कार्पेलरी बोल लीजिए या पॉलीकार्पेलरी बोल लीजिए। व्हेन गाइनोशियम इज मेड अप ऑफ 2 और मोर कार्पेल, 2 कार्पेल है या 2 से ज्यादा कार्पेल है। अब 2 कंडीशन देखने को मिल सकता है, एक में सारे के सारे कार्पेल आपस में फ्यूज दिख सकते हैं और एक में फ्री दिख सकता है। अगर फ्यूज दिखे तो आप क्या बोल लीजिएगा सिन कार्पस। सिन करने का मतलब क्या होता है, फ्यूज्ड। और अगर अलग अलग दिख रहा है, फ्री दिख रहा है, तो इसको क्या बोल लीजिएगा, एपोकार्पस। स्टेटमेंट सुनिएगा क्या लिखा हुआ है, इफ मोर देन 1 कार्पेल इज प्रेजेंट इन द गाइनोशियम, गाइनोशियम में एक से ज्यादा कार्पेल प्रेजेंट है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज पॉलीकार्पेलरी। इस कंडीशन का क्या नाम दे दीजिएगा, पॉलीकार्पेलरी कंडीशन बोल लीजिए। अगला टर्म आता है एपोकार्पस कंडीशन। एपोकार्पस कंडीशन करने का मतलब क्या बोल लीजिएगा, व्हेन ऑल द कार्पेल इन द मल्टीकार्पेलरी कंडीशन आर फ्री। एग्जाम्पल की बात कीजिएगा, लोटस की बात कीजिएगा, रोज की बात कीजिएगा, माइकेलिया की बात कीजिएगा, सारे के सारे कार्पेल यहां पे क्या होते हैं, फ्री रहते हैं, फ्यूज नहीं रहते हैं। अगर फ्यूज हो जाता है तो हम क्या बोल देते हैं, सिन कार्पस। ऑल द कार्पेल इन द मल्टीकार्पेलरी कंडीशन आर फ्यूज। एग्जाम्पल मस्टर्ड की बात कर लीजिएगा, टोमेटो की बात कर लीजिएगा। मस्टर्ड और टोमेटो कैसा है, सिन कार्पस, जबकि एपोकार्पस में कौन। एग्जाम्पल कंपलसरी है, टर्म तो याद रखना है ही है, इसके साथ साथ एग्जाम्पल कंपलसरी है। तो रोज, लोटस, माइकेलिया में कौन सा कंडीशन, एपोकार्पस। टोमेटो और मस्टर्ड में कौन सा कंडीशन, सिनकार्पस कंडीशन। अगले पॉइंट पे आ जाइए। अब एक बात बताता हूं, क्या है प्लेसेंटा या प्लेसेंटेशन कहने का मतलब क्या है। तो बैक स्टेप में ही आके यहीं पे एक डायग्राम दिखाता हूं आपको, प्लेसेंटेशन एक्चुअली कहने का मतलब क्या था। जैसे अगर मैं बात करूं, यहां पे ये आपको दिख रहा है, ये इस तरह से यहां पे आपको दिख रहा था, ये आपको एम्ब्रियो सैक दिख रहा था, इसके बाहर में न्यूक्लियस दिख रहा था, और न्यूक्लियस पे इस तरह का कवरिंग था जिसको आप इंटीग्यूमेंट बोल रहे थे, और यहाँ पे इस तरह से ये निकल रहा था। ये ओवरी के वॉल से इस तरह से जाके अटैच होता है। इस वाले पोर्शन का मैं यहाँ पे पूछूं, ये वाला जो पोर्शन है जिसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट करके दिखा रहा हूं, देखिएगा ये वाला जो पोर्शन ले रहा हूं, इस पोर्शन का नाम क्या दे दीजिएगा, तो इस पोर्शन का नाम दीजिएगा प्लेसेंटा। क्या नाम दीजिएगा, प्लेसेंटा। डन, ये बातें समझ में आई। ओव्यूल ओवरी के वॉल से जिस तरीके से अटैच है ना, या जिस पॉइंट पे अटैच है ना, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, प्लेसेंटा, है ना। अब क्या कुछ अरेंजमेंट है ओव्यूल का, है ना, इन द ओवरी। ओवरी में ओव्यूल का अरेंजमेंट। सर ओव्यूल तो आप बोल रहे हैं और यहां पे सीड दिखा रहे हैं, इसका मतलब, कहने का मतलब क्या, इसका सिंपल सा कहने का मतलब था बच्चे कि अगर ये ओव्यूल आपको दिख रहा है, तो अगर ये आपको सीड दिख रहा है, तो कहने का मतलब ओव्यूल किस में कन्वर्ट हुआ होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हुआ होगा। सिंपल सी बातें हैं। अब ये सीड किस तरीके से यहां पे अटैच रहता है, सर ये तो फ्रूट से अटैच है, आप तो बार बार बोल रहे हैं ओवरी से कैसे। अरे भाई क्या बताएं कि आपको फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी रहेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
फ्रूट में, और ओव्यूल किस में कन्वर्ट होगा? सीड में। तो पहले लिख ही देता हूं, उसके बाद चीजें समझ में आएंगी। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, क्या कुछ इवेंट देखने को मिलेगा? ओवरी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? बोल लीजिएगा, ओवरी गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, ओवरी कन्वर्ट हो गया फ्रूट में, और क्या बोलेंगे? ओव्यूल गेट कन्वर्टेड इनटू सीड, ओव्यूल गेट कन्वर्टेड इनटू सीड। तो आप ये वाला जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बोल लीजिएगा, ये स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रूट को। ये वाला फ्रूट हो गया, फ्रूट हो गया, और इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को मैं क्या बोल रहा हूं? सीड बोल रहा हूं, है ना। तो ये जो फ्रूट बना होगा, किससे बना होगा? ये पहले क्या रहा होगा? ओवरी रहा होगा। पहले क्या बोल लीजिएगा? ओवरी रहा होगा। और ये सीड किस में पहले किस स्टेज में रहा होगा? ओव्यूल वाले स्टेज में रहा होगा। बाद में यही ओव्यूल किस में कन्वर्ट होगा? सीड में। और ओवरी किस में कन्वर्ट हो गया? फ्रूट में। तो ओवरी के अंदर ओव्यूल का क्या कुछ अरेंजमेंट है? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? प्लेसेंटेशन। कभी कभी तो टर्म से ही पूछ देता है कि प्लेसेंटेशन करने का मतलब क्या होता है। तो आप क्या बोलेंगे? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज कॉल्ड एज व्हाट? प्लेसेंटेशन। अच्छा, प्लेसेंटेशन आपको कई तरीके से पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहला जो प्लेसेंटेशन का टाइप है, इसको बोल देते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मार्जिनल प्लेसेंटेशन कहने का मतलब है, एक ही आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, समझ में आने में मुश्किल होगा, वो कौन सा है? मार्जिनल प्लेसेंटेशन, है ना। सो प्लेसेंटा फॉर्म रीजेस अलोंग द वेंट्रल सुचर ऑफ द ओवरी एंड दिस ओव्यूल आर बोर्न ऑन एंड द ओव्यूल आर बोर्न ऑन दिस रीजेस फॉर्मिंग द टू रोज। आप यहां पे देख पाएंगे दो साइड, एक डॉर्सल साइड, दूसरा वेंट्रल साइड। जैसे मैं यहां पे ये वाला पार्ट बोलता हूं, तो इसको मान लीजिए डॉर्सल बोल रहे हैं, तो इसको क्या बोलना पड़ेगा? वेंट्रल। जैसे इस वाले पार्ट को मैं बोलना चाह रहा हूं, अगर हम इसको डॉर्सल बोल रहे हैं, तो इसको क्या बोलना पड़ेगा? वेंट्रल बोलना पड़ेगा। ये सरफेस आप देखिएगा, ये सरफेस क्या बोलिएगा? डॉर्सल। ये सरफेस को क्या बोलिएगा? वेंट्रल। मान लेते हैं, ऐसा बोले, है ना। तो इस प्लांट की इस लीफ की बात कीजिएगा, इस फ्रूट की बात कीजिएगा, तो फ्रूट के इधर वाले साइड में आप इसको क्या बोल लीजिएगा? इसको बोल लीजिएगा डॉर्सल साइड, इधर वाले साइड में। और ये वाला साइड, जो ये वाला साइड जिसके थ्रू आप रप्चर किए हुए हैं, उसको क्या बोल लीजिएगा? वेंट्रल साइड। अब वेंट्रल साइड में देखेंगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर ऐसे रीजेस बना हुआ दिखेगा, ऐसे रीजेस बना हुआ दिख रहा है, ठीक है। दो लाइन, दो पार्ट एक ही जगह पे आके ज्वाइन कर रहा है, यहां पे एक रीजेस बना हुआ दिख रहा है, देखिएगा। प्लेसेंटा फॉर्म रीजेस अलोंग द वेंट्रल सुचर ऑफ द ओवरी। ओवरी के वेंट्रल सुचर में इस तरह से रीजेस बनाता है, ये देखिएगा, ये यहां पे रीजेस बन रहा है ना। दो जंक्शन है, यहां पे रीजेस बन रहा है। ओवरी एंड ओव्यूल आर बोर्न ऑन द रीजेस फॉर्मिंग टू। देखिए ना, ओव्यूल कहां पे ग्रो कर रहा है? इसी रीजेस पे ग्रो कर रहा है, और दो रोज का फॉर्मेशन कर रहा है। पहला रोज फॉर्म कर रहा है और ये दूसरा रोज का फॉर्मेशन कर रहा है। दिस इज अबाउट द मार्जिनल प्लेसेंटेशन। डेफिनेशन एक बार देख लेंगे, और इसका कंपलसरी है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कौन सा है? पी प्लांट। पी प्लांट कहने का मतलब कौन सा फैमिली? बोल लीजिएगा लेग्यूमिनेसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी फैमिली। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा। नींबू तो काट के देखे ही होंगे, है ना। किस तरह से प्लेसेंटा देखने को मिलता है? आपको इस तरह का कुछ प्लेसेंटा देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे इस तरह से कुछ देखने को मिलेगा प्लेसेंटा, इस तरह से प्लेसेंटा देखने को मिलेगा। और इसमें इस तरह से ओव्यूल अटैच है, इस तरह से इसमें सीड अटैच है ना, सीड अटैच है, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे? ओवरी इज मल्टीलोकुलर। अच्छा, टर्म पे ध्यान दीजिएगा, पहला टर्म लिखा हुआ है मल्टीलोकुलर। मल्टी कहने का मतलब एक से ज्यादा, और लोक्यूल कहने का मतलब चैम्बर। अगर ओवरी में एक से ज्यादा चैम्बर है तो इसका नाम आप क्या दीजिएगा? मल्टीलोकुलर। लेकिन सर मार्जिनल में नहीं बताया, तो मार्जिनल में देखिए ना, थ्रू आउट द पार्ट एक ही चैम्बर दिख रहा है, तो आप इसके लिए टर्म क्या यूज करेंगे? यूनिलोकुलर। टर्म क्या बोलेंगे? यूनिलोकुलर। यहां पे कई सारे चैम्बर, पहला चैम्बर, दूसरा चैम्बर, तीसरा चैम्बर, है ना। देखिए ना, पहला चैम्बर यहां से दिख रहा है आपको, दूसरा चैम्बर यहां से दिख रहा है, तीसरा चैम्बर यहां से दिख रहा है, चौथा चैम्बर यहां से, पांचवा चैम्बर, छठा चैम्बर, इस तरह से कई सारे चैम्बर देखने को मिल रहे हैं। तो कैसा कंडीशन? एक चैम्बर या एक से ज्यादा चैम्बर? बोल लीजिएगा सर एक से ज्यादा चैम्बर दिख रहा है, तो इसको आप क्या बोल लीजिएगा? मल्टीलोकुलर। और हर चैम्बर में आपको इस तरह से सीट देखने को मिलेगा, हर चैम्बर में
एक या दो सीट देखने को मिल रहा है। मैं पूरे ओव्यूल की बात करूं, देखिए अगर हाइपोथेटिकल बनाना चाहें तो इस तरह से बना के दिखा सकते हैं। अगर पूरे ओव्यूल में बात करूं तो कितने ओव्यूल है, सॉरी पूरे ओवरी में बात करें तो ओव्यूल कितने हैं? ओव्यूल यहां पे आपको एक से ज्यादा दिख रहा है। तो पहला तो टर्म आया मल्टीलोकुलर, किसके लिए? चैम्बर एक से ज्यादा है और ओव्यूल एक से ज्यादा है, तो क्या बोल लीजिएगा? मल्टी ओवुलर, है ना। इसके लिए टर्म बोल लीजिएगा मल्टी ओवुलर, मल्टी ओवुलर। डन, ये बातें हो गई। मल्टीलोकुलर क्या होता है ये समझ में आया। चैम्बर एक से ज्यादा है तो मल्टीलोकुलर, ओव्यूल एक से ज्यादा है तो मल्टी ओवुलर। एंड ओव्यूल आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस। देखिए ना, ओव्यूल कहां पे ग्रो कर रहा है? सेंट्रल एक्सिस पे। डन, एग्जाम्पल की बात कर लीजिएगा। एग्जाम्पल चाइना रोज हो जाएगा, लेमन हो जाएगा और टोमेटो हो जाएगा। अगर टोमेटो की बात की तो कौन सा फैमिली बोल लीजिएगा? ये सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो सोलेनेसी फैमिली में प्लेसेंटा कैसा दिख रहा है? एक्साइल प्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा है। और चाइना रोज कौन से फैमिली से? मालविएसी फैमिली से। तो मालविएसी फैमिली में भी प्लेसेंटेशन कैसा दिख रहा था? एक्साइल देखने को मिल रहा था। अगले पार्ट पे आ जाते हैं, पेराइटल। अच्छा, ये ओवरी का आउटर वॉल है ना, आउटर वॉल ऑफ ओवरी, और इसके बाद की बात कीजिएगा, इसको क्या बोल लीजिएगा? इनर वॉल ऑफ ओवरी, वॉल ऑफ ओवरी, आउटर वॉल ऑफ ओवरी एंड इनर वॉल ऑफ ओवरी। सुनिएगा, ovule develop on the inner wall of the ovary or on the peripheral part of the peripheral part. In some plant, ovary become two chambered due to the formation of false septum or rupture. बात को ध्यान से सुनते जाइएगा। ओव्यूल जो है ओवरी के इनर वॉल पे आउटर साइड में, फिर से टर्म बोल रहा हूं, ओव्यूल जो है ओवरी के इनर वॉल पे आउटर साइड में, पेरिफेरल साइड में, नॉट इन द सेंट्रल साइड। तो ये पेरिफेरल साइड में ग्रो कर रहा है। तो इस कंडीशन का नाम क्या दीजिएगा? इस कंडीशन का नाम दीजिएगा पेराइटल प्लेसेंटेशन, है ना। अच्छा, अब कभी कभी क्या होता है इसमें? फॉल्स सेप्टम रेपलम का फॉर्मेशन होता है। अब फॉल्स सेप्टम रेपलम होता क्या है? जैसे मस्टर्ड का पॉड देखें, सरसों का वो जो बीज वाला पार्ट आता है, जो पॉड आता है, उसको देखे होंगे। अगर उसको रप्चर किए होंगे तो पतला सा मेम्ब्रेनस पार्ट दिखेगा। वो जो मेम्ब्रेन है ना, बोल लीजिएगा ओवरी को दो चैम्बर में डिवाइड कर दे रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं ऐसा कि फॉल्स सेप्टम रेपलम के बन जाने की वजह से ये कैसा होता है? बाइलोकुलर हो जाता है। ऐसे नेचुरली कैसा रहता है? ये यूनिलोकुलर रहता है ना। एग्जाम्पल की बात की, क्रूसीफेरी फैमिली की बात कर लीजिएगा, इसी को आप बोल लीजिएगा ब्रेसिकेसी फैमिली। एग्जाम्पल कौन सा? मस्टर्ड और कैप्सिला। इसके अलावा आर्जिमोन में कैसा कंडीशन देखने को मिलेगा? तो पेराइटल प्लेसेंटेशन देखने को। प्लेसेंटा आर फॉर्म्ड और ओव्यूल आर बॉन्ड ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी टुवर्ड द आउटर साइड। अगले पॉइंट पे जाते हैं, अगला है प्री सेंट्रल। भाई चैम्बर तो यहां पे एक ही दिख रहा है और ओव्यूल सेंट्रल एक्सिस पे जाके ग्रो कर रहा है। बात क्या है? बस सिंगल चैम्बर है, यूनिलोकुलर, है ना। सो ओवरी इज यूनिलोकुलर एंड ओव्यूल आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस। एग्जांपल प्राइमरोज और डायएंथस। प्राइमरोज और डायएंथस में प्रेजेंटेशन कैसा होगा? थ्री सेंट्रल। अगले पॉइंट पे जाते बच्चे, बेसल प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। अब फिर से वही बातें आई। पहला, ओवरी में चैम्बर कितने हैं? तो सिंगल चैम्बर। ओव्यूल कितने हैं? तो एक है। अगर एक ही ओव्यूल है और सिंगल चैम्बर है और ओव्यूल ओवरी के बेस पे जाके ग्रो करता है, सो प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ यूनिलोकुलर ओवरी एंड सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट। एग्जांपल कौन सा हो जाएगा? मैरीगोल्ड हो जाएगा। और कौन सा आप बोल सकते हैं? सनफ्लावर। और अगला पोएसी फैमिली। अब ये फैमिली आपको ऐड किया गया, ग्रामनी फैमिली या पोएसी फैमिली ऐड किया गया है, ठीक है। तो आप बताइएगा पोएसी फैमिली में प्लेसेंटेशन कैसा है? बेसल प्लेसेंटेशन। अगला जाइएगा, सुपरफिशियल की बात करते हैं। एनसीईआरटी में इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया गया, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं। ओव्यूल आर अटैच ऑन द एंटायर सरफेस। देख रहे हैं पूरे के पूरे एंटायर सरफेस पे ओव्यूल अटैच है। कैसा? यूनिलोकुलर या मल्टीलोकुलर? मल्टीलोकुलर कंडीशन दिख रहा है। एग्जांपल कौन सा हो जाएगा? निम्फिया, जिसको आप क्या बोल देते हैं? वाटर लिली बोल देते हैं। अगले पॉइंट पे जाते हैं।
फ्रूट की बात करते हैं, तो फ्रूट में क्या बताए थे आपको, फ्रूट में बताया आपको फर्टिलाइजेशन के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, क्या बोले, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ovary get converted into fruit, ovary converted into fruit, ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर सुनिएगा, अगर ओवरी से फ्रूट बना है तो आप क्या बोल लीजिएगा, ट्रू फ्रूट, और ओवरी से नहीं बना है तो क्या बोल लीजिएगा, फॉल्स फ्रूट। देखिएगा, अगर फ्रूट की बात करते हैं तो दो तरह का फ्रूट देखने को मिलता है, पहला है ट्रू फ्रूट और दूसरा क्या बोल लीजिएगा, फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट की बात कीजिएगा, ट्रू फ्रूट, और दूसरे की बात कर लीजिएगा फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट में क्या बताइएगा, फ्रूट फॉर्म्ड बाय ओवरी, अगर ओवरी से फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है तो आप इसको क्या बोल लीजिएगा, इसको बोल लीजिएगा ट्रू फ्रूट, फ्रूट फॉर्म्ड बाय ओवरी, ओवरी से फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहां पे क्या बोलेंगे, फ्रूट फॉर्म्ड बाय अदर देन ओवरी। फ्रूट फॉर्म्ड बाय अदर देन ओवरी। फ्रूट तीन तरह का देखने को, अब ये जो ट्रू फ्रूट है ना, ये ट्रू फ्रूट तीन टाइप का देखने को मिल रहा है। सबसे पहला हमारे पास है, ये था हमारे पास टाइप ऑफ ट्रू फ्रूट, टाइप ऑफ फ्रूट ही बोल लीजिए, ठीक है, टाइप ऑफ फ्रूट। सबसे पहला हमारे पास सिंपल फ्रूट, सिंपल, आप बस तीन बातों का ध्यान रखिएगा, किससे डेवलपमेंट हुआ है सिंपल फ्रूट का, तो बोल लीजिएगा या तो मोनोकार्पेलरी कंडीशन से, मोनोकार्पेलरी कहने का मतलब कितने कार्पेल, एक कार्पेल मोनोकार्पेलरी से, या बोल लीजिएगा मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस से, मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस से। डन। क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है, सिंपल फ्रूट कहने का मतलब मोनोकार्पेलरी कंडीशन से डेवलप हुआ फ्रूट या मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस से। एग्रीगेट फ्रूट की बात कीजिएगा, हुआ तो मल्टी कार्पेलरी, लेकिन कैसा, सिनकार्पस नहीं है, कई सारे फ्रूट आपके एग्रीगेट हो गए, है ना, तो बोल लीजिएगा मल्टी कार्पेलरी, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन, फ्रूट डेवलप फ्रॉम दीज टू सिचुएशन, और यहां पे बोल लीजिएगा फ्रूट डेवलप फ्रॉम मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन। डन। अगले पॉइंट पे जाइएगा, कंपोजिट फ्रूट की बात कर लीजिएगा। कंपोजिट फ्रूट में क्या बताइएगा, कंपोजिट फ्रूट में यहां पे बोल लीजिएगा फ्रूट डेवलप फ्रॉम इंटायर, या बोल सकते हैं इनफ्लोरेसेंस, अगर इनफ्लोरेसेंस से फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है ना, पूरा का पूरा इनफ्लोरेसेंस ही कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, फ्रूट में। एग्जांपल सर बताइए तो कौन सा किसमें हो जाएगा, अरे भाई फिग ट्री याद कीजिएगा ना, हाइपेंथोडियम टाइप का इनफ्लोरेसेंस किसका एग्जांपल हो जाएगा, कंपोजिट फ्रूट का एग्जांपल हो जाएगा। तो ये बच्चे आपको समझ में आया कि फ्रूट तीन तरह का था, सिंपल फ्रूट हो गया, एग्रीगेट फ्रूट हो गया और कंपोजिट फ्रूट हो गया।